हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड से बना सकते हैं। देखो, बहुत ज्यादा बार हमें डाउट होता है कि यार क्वेश्चन के आंसर याद नहीं हो रहे हैं। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्वेश्चन के आंसर जल्दी से याद नहीं होते हैं। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि हम लोग रट्टाफिकेशन करते आ रहे हैं। अभी तक रट्टा मार लेते हैं कि यार ऐसे से ऐसा हो जाएगा तो ये वाला आंसर ऐसे याद करना है। ठीक है, हमने याद कर लिया कि यार इस क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलर ये है। लेकिन एक बार अगर सही प्रोसेस जान लोगे ना आप लोग, तो ये मेरी गारंटी कि आप लोगों को कभी दोबारा डाउट क्रिएट नहीं होगा। तो हाउ टू मेक आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो, क्वेश्चन आंसर बनाने का आसान आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो इंग्लिश के आंसर याद करने का प्रैक्टिकल तरीका समझ लो। रटना बंद करो, सिर्फ तरीके को समझो। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ तरीकों को समझो। आप लोग एक बार लॉजिकली समझ जाओगे कि बनाना कैसे, तो आपको दोबारा डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, ये व्हाट का क्वेश्चन आ रहा है, वेयर का आ रहा है, व्हाई का आ रहा है, हाउ का आ रहा है, हु का आ रहा है, तो इनको बनाना कैसे है। ठीक है ना, तो चलो मैं आपको बताता हूँ अभी बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको पता है कि बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास में डब्ल्यूएच वर्ड से आएंगे। किससे आएंगे वो आपके क्वेश्चन आंसर? वो आएंगे आपके डब्ल्यूएच वर्ड से। ठीक है, तो कोई भी आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो कैसे आएगा आप लोगों के पास में? डब्ल्यूएच वर्ड से आएगा। तो आपके पास में आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? डब्ल्यूएच वर्ड का। अगर आपको डब्ल्यूएच वर्ड बन जाते हैं, इसका मतलब आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर बनाना आ जाता है। आपको पता है बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से होते हैं? देखो, जैसे होता है, एक होता है व्हाट। व्हाट से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे वेयर से। आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे वाई से। फिर आपने देखा होगा कई बार आपको विथ से भी क्वेश्चन देखने मिलता है। हु से क्वेश्चन देखने मिलेगा। हाउ से क्वेश्चन देखने मिलेगा। फिर आपको कई बार क्वेश्चन देखने मिलेंगे whom से। फिर आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन किससे? when हो गया, when से क्वेश्चन देखने मिलेगा। और फिर आप लोगों को ऐसे कई बार बेसिक दिखेंगे how many, how much, how many, और एक हो जाएगा आपके पास में how much। तो आपको ये बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड से ही क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में और इनका इंडिविजुअली मीनिंग देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूएच वर्ड्स। डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इन्हें समझते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड वे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग डब्ल्यूएच से होती है। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं व्हाट। व्हाट का हिंदी में आपको मतलब पता है क्या होता है? व्हाट का हिंदी में मतलब होता है क्या वर्ड। क्या होता है? क्या वर्ड होता है। अब देखो, इसका जब मैं आंसर बनाऊंगा तो ये क्या रीजन पूछना चाह रहा है, ये नहीं पूछना क्या चाह रहा है, ये जानना क्या चाह रहा है हमसे? अबाउट थॉट। अबाउट थॉट, हमसे ये कोई भी थॉट जानना चाह रहा है। ठीक है, या हमारे से कोई भी आइडिया लेना चाह रहा है ये कि क्या होगा इसका। क्लियर? तो ये हमसे क्या लेना चाह रहा है? कोई भी आइडिया लेना चाह रहा है। क्लियर? तो हमसे क्या लेना चाह रहा है? कोई भी एक आइडिया लेना चाह रहा है। तो व्हाट का क्वेश्चन क्या पूछता है? कोई भी एक थॉट पूछता है, कोई भी एक आइडिया पूछता है। क्लियर? ये बात समझ आई होगी आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेयर। वेयर, वेयर का इंडिविजुअली मतलब क्या होता है? कहां। ठीक है, अब ये जब वेयर का क्वेश्चन आता है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये आपसे पूछता है प्लेस के बारे में। क्या पूछता है आपसे? प्लेस के बारे में। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं वेयर आर यू गोइंग, तो आपसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? प्लेस के बारे में जानना चाह रहा हूं कि भाई आप कहां जा रहे हो। आप कहां जा रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं वाई, तो वाई का मीनिंग क्या होता है? क्यों। अब जब वाई का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसका मतलब होता है कि ये आपसे पूछना चाह रहा है रीजन। क्या पूछना चाह रहा है आपसे? ये रीजन पूछना चाह रहा है। क्लियर? तो आपसे अगर कोई भी रीजन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन कैसे उठाएगा? वो वाई से उठाएगा। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। वेयर देख लिया हम लोगों ने, वाई देख लिया, अब हम देखते हैं विच। विच, विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब हिंदी में क्या होता है? कौन सा। ये क्या पूछना चाहता है हमारे से? विच का क्वेश्चन। विच का क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई भी थिंग्स के बारे में। ठीक है, थिंग्स के बारे में, कोई भी वस्तु के बारे में,
या आप बोल सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमसे डिटेल जानना चाह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक डब्ल्यूएच वर्ड हु का इंडिविजुअल मीनिंग आप सभी को पता होगा क्या होता है, कौन। अब ये बताओ हु का क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे, पर्सन के बारे में पूछना चाह रहा है वो आपसे। किसके बारे में पूछना चाह रहा है वो, पर्सन के बारे में पूछना चाह रहा है। किसके बारे में पूछना चाह रहा है वो आपसे, पर्सन के बारे में पूछना चाह रहा है। तो हमने देखा व्हाट, वेयर, व्हाई, उसके बाद में विच, हु, इसके बाद में और क्या देख लेते हैं हम लोग, हु हो गया, वैन हो गया, वैन हो गया हमारा नहीं हुआ है तो देखो वैन, वैन, वैन का मतलब क्या होता है, कब। जब हमारा क्वेश्चन वैन से आता है तो ये क्या पूछना चाह रहा है हम लोगों से, टाइम के बारे में जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है हमसे, टाइम के बारे में जानना चाह रहा है। इसके बाद में ले लो आप लोग नेक्स्ट दो और ले लेते हैं, हाउ मैनी और हाउ मच। दो डब्ल्यूएच वर्ड ये होते हैं, हाउ मच इसका भी मतलब होता है कितना, इन दोनों का ही मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, कितने। अब समझते हैं, ये जो आप लोगों के पास में आ रहा है हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मैनी आपसे पूछता है काउंटेबल, और ये जो हाउ मच होता है इसका मीनिंग होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने केजी शक्कर, तो यहां पे हाउ मेनी की बात आ रही है। लेकिन मैंने पूछा कितने लीटर दूध, दूध को आप नाप नहीं सकते हो ऐसे, लीटर में नाप सकते हो, लेकिन मैंने कहा कितना दूध, तो ये नहीं नाप सकते आप, लीटर में ही नापोगे उसको, एक एक इंडिविजुअली नहीं नाप सकते। मैंने कहा कितना पैसा, तो आप बोलोगे पैसा तो नापा जा सकता है ना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि पैसा जो है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हाउ मच हो जाएगा इसके लिए। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, जैसे आपसे इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहां पे मैं व्हाट से क्वेश्चन उठाया हूं, तो व्हाट से क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर कैसे दोगे, क्या बताना चाहोगे आप इसमें, यानी वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, मेन तो पहले ये समझो। वो आपसे थॉट जानना चाह रहा है, तो आपने बताया माय नेम इज राम, ओके, आपने बताया माय नेम इज खान। तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, कोई थॉट बता रहे हो, कोई आइडिया बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, अब आपके पास में क्या पता चला, यहां पर वेयर से क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या पता चला, वेयर से क्वेश्चन आ रहा है, तो अब आप यहाँ पे आंसर में क्या देंगे, आंसर में आप प्लेस के बारे में बताओगे, आई लिव इन एमपी, तो आपने क्या बताया, प्लेस के बारे में बताया। क्लियर? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो आप यहां पे मुझे रीजन बताओगे, और रीजन बताने के लिए यहां पर जब आंसर देते हैं हम लोग, तो यहां पर आंसर लगाया जाता है बिकॉज लगा करके आंसर दिया जाता है। क्या लगा करके आंसर दिया जाता है, बिकॉज लगा करके यहां पर आंसर दिया जाता है। तो बिकॉज लगा के आंसर देंगे तो आप क्या बताओगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश because I am weak in English. Okay, I don't know these language. ओके मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं जानता हूं, इसलिए मैं ये लैंग्वेज सीख रहा हूं। तो आपने यहाँ पर रीजन बताया, आपने यहाँ पर क्या बताया, इंडिविजुअली रीजन बताया, और रीजन कैसे बताते हैं, बिकॉज लगा करके रीजन बताया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ विच को लेकर के, विच कार हैज ही परचेस्ड, मैंने आपसे यहां पे पूछा कि विच कार हैज ही परचेस्ड। तो देखो यहां पर जब कभी भी विच का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई विच के क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कैरी करता है, साथ में क्या रहता है, विच के साथ में, विच का डब्ल्यूएच वर्ड जब भी आता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, विच के क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट लगा रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुड कार, गुड स्विफ्ट कार, ओके, गुड स्विफ्ट कार he has purchased। इसके आंसर दो तरीके से दिए जा सकते थे, he has purchased good swift car, ऐसा भी बता सकते हो। तो ये जो good swift car था, जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आप लास्ट में ही बता सकते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे हु से क्वेश्चन पूछिए, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने मिलता है
हु इज द मत करिए, हु इज मिसाइल मैन, या फिर ले लो हु इज पीएम ऑफ इंडिया, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। तो आपके क्वेश्चन में आया हु, तो आप यहाँ पे क्या बता दोगे, नरेंद्र मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हु के क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, इसका आंसर देने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट बस बता देना होता है। क्या बता देना होता है, सब्जेक्ट बता देते हो बस। तो हु के प्लेस पर सब्जेक्ट को लगा दो, हु को हटाओ यहां से, उसकी जगह पर सब्जेक्ट लगा दो, बन गया आपका पूरा आंसर। व्हेन का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, टाइम पूछता है, मैंने कहा व्हेन डू यू गो टू, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, कॉलेज आपसे मैंने ये क्वेश्चन किया, आप मुझे आंसर में क्या बताओगे, आई गो टू कॉलेज, आप ऐसे बताओगे ना, आई गो टू कॉलेज एट 10 o'clock। ओके, तो आपने मुझे क्या बताया, टाइम बताया इंडिविजुअली यहाँ पर। तो आपके व्हेन के क्वेश्चन में आप क्या बताते हो, टाइम के बारे में बताते हो। क्या बताते हो आप लोग, टाइम के बारे में बताते हो। हु के क्वेश्चन में क्या बताते हो, पर्सन के बारे में बताते हो। विच में क्या बताते हो, थिंग्स यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हो। फिर हाउ मच हाउ मेनी जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, कोई भी वस्तु के बारे में बताओगे। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैंने कहा हाउ मच मनी डू यू अर्न, तो आप बताओगे आई अर्न लॉट्स ऑफ मनी। ओके, मैंने कहा हाउ मेनी केजीज ऑफ शुगर डू यू हैव, तो आप बताओगे आई हैव 5 kg शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी हाउ मच का ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब देखो कोई भी आंसर बनाना है आपको, कोई भी आंसर बनाने अगर आपको, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई आंसर क्वेश्चन का मेथड क्या है। तो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो सबसे पहले समझ लो, अगर व्हाट का क्वेश्चन आ रहा है तो भाई इसमें क्या बताओगे आप लोग, कोई भी थॉट बताओगे। क्या बताओगे, कोई भी थॉट बताओगे। इसके बाद में अगर आपका वेयर का क्वेश्चन आ जा रहा है तो वेयर में क्या बताते हो आप लोग, प्लेस के बारे में बता देते हो। ठीक है, व्हेन का क्वेश्चन आ गया तो क्या बताते हो, इसमें आप लोग टाइम के बारे में बताना है आपको आंसर में। हाउ का क्वेश्चन आ गया तो हाउ का मैंने आपको शायद बताया नहीं है। देखो हाउ के क्वेश्चन में ना पूरे का पूरा प्रोसेस बताते हैं। जैसे मैंने हाउ डू यू गो टू मार्केट। ओके, आप मार्केट कैसे जाते हो, तो आप यहाँ पूरा प्रोसेस बता दोगे, आई गो टू मार्केट थ्रू बाय बाइसिकल, ऐसे। उसके बाद में आपके पास में आ गया हु के क्वेश्चन में क्या बताते हैं, पर्सन के बारे में बताते हैं। पर्सन यानी कि आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया। इसके बाद में आप लोगों ने विच देख लिया, नहीं देखा। देखिए, तो विच का क्वेश्चन, विच के क्वेश्चन में क्या बताते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, या तो फिर हम लोगों को कोई भी थिंग के बारे में बताना है, थिंग्स के बारे में। तो आपके पास में ये बेसिक WH वर्ड थे, इन सभी का यूज करके देखो। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने क्वेश्चन लाया, व्हाट इज इन योर बैग, तो आप बताओगे माई बैग आर इन माई बैग। ओके, माई बुक्स, जैसे मैंने कहा व्हाट इज इन योर बैग, आपके बैग में क्या है, आपके बैग में क्या है, तो आपने क्या बताया, माई बुक्स आर इन माई बैग, यानी कि मेरी किताबें मेरी बुक में है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या बताया, कोई भी थॉट बताया। ठीक है, जो आपके पूछा गया है, आपके पास में जो थॉट था। फिर पूछा जा रहा है वेयर, वेयर का आंसर क्या में देते हैं, अब भी याद करो, मैंने अभी बताया आपको, प्लेस बताते हैं भाई। इधर देखो, वेयर के क्वेश्चन में क्या बताना है, प्लेस बताना है। तो प्लेस बताओगे, तो मैंने कहा वेयर इज योर कार, वेयर इज योर कार, तो आपने क्या बताया, यहाँ पे प्लेस बताओगे आप। तो आप क्या बताओगे, आपका आइडिया लगाओ, इट इज इन पार्किंग लॉट। अब देखो यहाँ पे इट किसके लिए आया पता है, कार के लिए आया, तो आप बता सकते हो द कार इज इन द पार्क। ओके, फिर देखो व्हेन, व्हेन के क्वेश्चन में क्या बताते हैं, अभी ढूंढो। व्हेन के क्वेश्चन में हम लोग बताते हैं टाइम के बारे में। क्या बताते हैं, टाइम के बारे में। तो टाइम बताएंगे यहाँ पर, क्या बताएंगे, टाइम के बारे में। व्हेन इज योर बर्थडे, तो आपने बताया इट्स May 15th। ओके, सो आपने बताया 15th May, इट्स माई बर्थडे। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हु के क्वेश्चन में क्या बताते हैं, मैंने आपको बताया था, याद करो, पर्सन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, पर्सन के बारे में। हु इज दैट, हु इज दैट, तो आपने बताया दैट इज माई यंगर सिस्टर, दैट इज माई यंगर सिस्टर। मैंने बोला हु इज द राइटर ऑफ दिस पोयम, तो आपने बताया रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ दिस पोयम। तो हु में आप लोग क्या बताते हो, सब्जेक्ट के बारे में बताते हो। वाई के क्वेश्चन में आप लोग क्या बताते हो, रीजन के बारे में बताते हो। क्या बताते हो आप लोग, रीजन के बारे में बताते हो। तो मैंने आपसे कहा वाई वर यू लेट टू क्लास। ओके, सो आपने बताया, देखो बिकॉज लगा करके फिर से आप आंसर कर रहे हो। इधर देखो बिकॉज लगा करके, तो मैंने आपको बताया वाई का क्वेश्चन आएगा तो भाई बिकॉज लगा के आंसर दिया जाता है। तो आपने क्या आंसर बताया, आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड द बस, मैंने बस मिस कर दिया था। विच के क्वेश्चन में क्या बताते हैं, मैंने आपको बताया था भाई थिंग्स के बारे में बताते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा विच डॉग इज योर्स, तो आपने बताया द ग्रे डॉग्स इज माइन। ओके, जो ग्रे डॉग्स है वो मेरा है। क्लियर। अब अगर आपसे कोई अपनी खुद के लाइफ के बारे में पूछे या आपके बारे में कोई ऐसा इंडिविजुअली क्वेश्चन करे, तो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ।
देखो क्वेश्चन, यहां लिखना है आंसर। अगर क्वेश्चन में यू आता है तो आंसर में आ जाता है आई, ठीक है। क्वेश्चन में अगर योर आ जाता है तो आंसर में आ जाता है माई। क्वेश्चन में अगर आप लोगों के पास में आ रहा है योर्स, योर्स, तो आंसर में आ जाएगा आपका माइन। क्लियर। और अगर क्वेश्चन में आई आ रहा है तो आंसर में देते हैं यू। क्लियर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में अगर यू आ रहा है तो आंसर आई हो जाता है, अगर क्वेश्चन में योर आ रहा है तो आंसर में माई हो जाता है, अगर क्वेश्चन में योर्स आ रहा है तो आंसर में माइन हो जाता है, क्वेश्चन में अगर आई आ रहा है तो आंसर में आपका यू हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अभी कुछ और भी क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कहा डू यू यूजुअली स्लीप, तो मैं यहाँ से क्या पूछना चाह रहा हूँ, टाइम पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर व्हेन लगाया गया है। ओके, यहाँ पे फिर इधर देखो डॉल के बारे में पूछ रहे हैं, तो इज दैट गर्ल, तो आपने बोला हु क्योंकि पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बेग की बात आ रही है, तो यहाँ पे इज माई बेग, तो मैंने कहा बेग कहाँ है भाई, वेयर, वेयर का क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखो ये काम कर रहा है डूइंग, ठीक है ना, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो व्हाट से क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने। आर यू क्राइंग, अब इसके सामने क्या लगाओगे, तो मैं रीजन पूछूंगा ना भाई, आप क्यों रो रहे हो, तो रीजन के लिए क्या आता है, वाई लगाते हैं, ठीक है ना। कीज आर दीज, अब देखो यहाँ पर कीज के बारे में, तो किसकी, हुज कीज आर दीज, किसकी की है। हुज का मतलब क्या होता है, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। अब ये भी किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, किसके लिए आता है, ये पर्सन के लिए आता है, ठीक है ना। तो पर्सन के लिए भी क्या आता है, हुज आ जाता है। क्लियर। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे WH वर्ड बनाने आ गए होंगे और आप लोग अब दोबारा से कभी भी क्वेश्चन आंसर में नहीं फंसोगे। अगर आप पर्टिकुलर फॉलो करते हो उसको एक बार लिख करके देखना, पक्का बता रहा हूं, दोबारा से कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करोगे ना तो आपको डाउट क्रिएट नहीं होगा कभी भी। ओके। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू डूइंग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप आपका आरजे इंस्टीट्यूट के नाम से है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।